तो आज हम करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस पॉम मेंडिंग वॉल। मेंडिंग यानी कि किसी चीज को रिपेयर करना, वॉल यानी कि दीवार। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि रिपेयर किया जाने वाला दीवार। ओके, अगर हम पोएट की बात करें तो पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, और इनका बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 को, एंड इनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 को। ओके, अगर हम इनके बारे में और जानें तो इन्होंने प्यूटिलिजर प्राइज जीते थे पोइट्री के लिए, अपनी पोइट्रीज के लिए 4 टाइम्स। ठीक है, और इन्हें पोएट लॉरेट ऑफ वर्नॉट भी कहा जाता है। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, द रोड नॉट टेकन, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। ठीक है, एंड मेंडिंग वॉल भी इनकी बहुत फेमस पॉम है। ठीक है, ये पॉम जो है पब्लिश हुई थी 1914 को, ये ध्यान रखना है। 1914 को ये पब्लिश हुई थी, और ये पॉम जो है इनकी कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन से ली गई है। ठीक है, इस कविता के अंदर दो पड़ोसियों की कहानी है, ध्यान से समझिएगा। दो पड़ोसियों की कहानी है। दो पड़ोसी यानी कि वो कौन है? एक तो हमारे पोइट हैं खुद, और एक उनके एक पड़ोसी हैं। ठीक है, तो उन दोनों के फार्म्स में, इन दोनों का फार्म है और इन दोनों के फार्म्स के बीच में एक दीवार है। एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। एक छोटी सी दीवार है, और ऐसी दीवार जो पोएट और उनके पड़ोसी के बीच में है, और वो दीवार किससे बनी है? वो दीवार पत्थर से बनी है। और जब भी गर्मियाँ आती हैं तो इस दीवार के जो पत्थर हैं वो गिर जाते हैं, गिरने लगते हैं। और ऐसा होने पर क्या होता है, हर साल स्प्रिंग के अंदर जो पोएट हैं और उनके जो नेबर हैं वो अपनी बीच की इस बाउंड्री वॉल को या इस दीवार को रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें जो छेद हो जाते हैं उसको सही करते हैं। और वो कब करते हैं? स्प्रिंग के मौसम में करते हैं, हर साल स्प्रिंग में। ठीक है, ये था छोटा सा हमारा ओवरव्यू। आगे इस पॉम के बारे में हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। इस पॉम की थीम जो है वो है बॉर्डर्स एंड वैल्यू ऑफ वर्क। बॉर्डर्स यानी कि किस तरह ये जो दो पड़ोसी हैं उनके बीच में जो बॉर्डर है वो दीवार है। ठीक है, बॉर्डर हो गया। देन वैल्यू ऑफ वर्क का मतलब होता है कि किस तरह वो दोनों मेहनत करते हैं, उस दीवार को रिपेयर करते हैं, और ऐसा करने में दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं, अच्छे पड़ोसी बनते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इस पॉम की थीम। ठीक है, ये जो पॉम है ये अनरिदम्ड है, और ये इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ठीक है, अगर हम इस पॉम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझें, so let's begin. Just wait a minute. फर्स्ट लाइन है, समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल। यानी कि पोइट कहता है कि ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई फोर्स है नेचर में जिसे दीवार पसंद नहीं है। ठीक है, दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। अब वो जो चीज है, जो फोर्स है जिसे ये दीवार पसंद नहीं है, सर्दियों में ये जो फोर्स है वो दीवार के नीचे जो जमी हुई जमीन है उसे स्वेल कर देती है। ठीक है, जिसके कारण ये दीवार गिर जाए एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। इट मीन्स, और ये जो दीवार के जो अपर बोल्डर्स हैं, अपर बोल्डर्स यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ऊपरी पत्थर हैं, वो भी सूरज की गर्मी से टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन 3 लाइंस में पोइट कहता है कि एक ऐसी कोई ताकत है जिसे दीवार पसंद नहीं है, और वो उन दीवारों को तोड़ने के लिए दीवार के नीचे की जो जमीन है उसमें स्वेलिंग पैदा कर देता है, और दीवार के जो ऊपरी पत्थर हैं उनको तोड़ देता है। ठीक है, एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अ ब्रिज। और साथ ही दीवार में ऐसा गैप बना देता है जिसमें मतलब एक इतना बड़ा गैप बना देता है जिससे दो लोग आसानी से पास हो सकते हैं। इतना बड़ा छेद हो जाता है उस दीवार में।
द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। अब देखो ऊपर वाली 4 लाइन्स में तो नेचुरल वे था दीवार के टूटने का। अब पोइट कह रहा है कि जो शिकारी होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, उनका जो दीवार तोड़ने का जो तरीका होता है वो अलग होते हैं, वो भी दीवार तोड़ते हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। इसका मतलब है कि यानी जब ये हंटर्स दीवार तोड़ देते हैं तो मैं उसे रिपेयर करने के लिए जाता हूँ, यानी मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ और इस दीवार को मैंने रिपेयर किया है। जब उन्होंने इस दीवार को तोड़ा था तब मैंने इस दीवार को रिपेयर किया है, ये पॉइंट का कहना है। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। इसका मतलब है कि उन जगह पर जहाँ उन शिकारियों ने एक भी पत्थर को उसकी सही जगह पर रहने नहीं दिया, मतलब उन्होंने पूरी दीवार को ही अच्छे तरीके से तोड़ दिया, ठीक है, और हर पत्थर को अलग अलग कर दिया। ऐसी हालत में भी मैंने उस दीवार को रिपेयर किया है, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं। बट दे वुड हैव द रैबिट्स आउट ऑफ हाइडिंग। इट मीन्स मगर ये जो शिकारी हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन दीवारों के जो पीछे जो रैबिट्स छुपे हुए हैं वो उनको बाहर निकाल सकें दीवारों से। ठीक है। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, यानी कि वो शिकारी ऐसा क्यों करते हैं ताकि वो अपने भौंकते हुए कुत्तों को शांत करा सकें। यानी पोइट का यहाँ कहते हैं कि पहले जो हमने बातें कही थी वो तो एक नेचुरल फोर्स थी, ठीक है, उसके कारण दीवार टूटती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिकारी उन रास्तों से गुजरते हैं और दीवार को तोड़ देते हैं। किसकी खोज में? रेबिट्स की खोज में, ताकि रेबिट्स बाहर आ जाए दीवारों से। और ये जो रेबिट्स है और वो किसके काम आएंगे? वो कुत्तों के काम आएंगे उनके, ठीक है। येल्पिंग डॉग्स मतलब भौंकते हुए कुत्ते, ठीक है। द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड ऑफ हियर देम मेड। इट मीन्स नो वन एक्चुअली सीज हाउ द गैप्स आर फॉर्म, ठीक है। मतलब किसी को नहीं पता कि ये गैप्स कैसे बनते हैं, यानी मैं जिन गैप्स की बात कर रहा हूँ, मैं दीवारों के जिन छेदों की बात कर रहा हूँ, उन्हें न किसी ने बनते देखा है और न ही बनते सुना है, यानी वो कैसे बने हैं छेद ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। बट एट स्प्रिंग मैंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, ये लाइन है। बट एट स्प्रिंग मेंटिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, यानी कि मगर हर स्प्रिंग के मौसम में जब हमें दीवार को रिपेयर करना होता है तो हम देखते हैं कि दीवार में जो गैप्स बने हुए हैं, वो छेद बने हुए हैं, ठीक है। मतलब उन छेदों की बात कर रहा है पोइट जो बनते हैं दीवार के अंदर, जिसे हम रिपेयर करने जाते हैं हर स्प्रिंग में। आई लेट माई नेबर नोज बियॉन्ड द हिल, यानी कि मैंने अपने पड़ोसी को बता दिया। पॉइंट इसमें कह रहे कि मैंने अपने पड़ोसी को बता दिया। जो पड़ोसी कहाँ रहता है? पहाड़ के ऊपर रहता है। बियॉन्ड द हिल यानी कि पहाड़ के ऊपर रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, यानी कि और और साल में एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि हम इस दीवार के बगल बगल चलेंगे। मतलब वो डिसाइड करते हैं, दे मीट टू इंस्पेक्ट द वॉल, कि हम वॉल के पास पास चलेंगे, ठीक है। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और क्या करेंगे? और अपनी बीच के इस दीवार को, अपनी ये जो बाउंड्री है उसे क्या करेंगे? हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। आगे है वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, मतलब यानी हम अपने बीच में जो इस दीवार को बनाए रखते हैं, यानी हम दोनों दीवार के अलग अलग तरफ रहते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी की तरफ से दीवार की तरफ रहता है और मैं अपनी प्रॉपर्टी, दोनों के मतलब फार्म्स हैं और उन दोनों के बीच में एक दीवार है और वो हर साल उसे रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है, वेट अ मिनट, कौन सी लाइन में थे? हाँ, टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। एक सेकेंड, बोल्डर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बड़े पत्थर, ठीक है।
टू ईच द बॉल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच का मतलब है कि इसमें पोएट कहते हैं कि उन पत्थरों को, उन गैप्स को ठीक करते हैं जो हमारी तरफ की दीवार में बने हैं, यानी जो गैप्स पोएट की दीवार की तरफ बने हैं जहाँ से वो बड़े पत्थर निकलते हैं उसे पोएट ठीक करता है, उसके नेबर की तरफ जो गैप्स बने हैं उसे उनका नेबर ठीक करता है। एंड सम आर लोव्स एंड सम आर नियरली बॉल्स। इसका मतलब है कि यानी इनमें से कुछ पत्थर जो हैं वो तो लोव्स यानी कि जो ब्रेड के जो पीसेस होते हैं ना उनकी तरह उस शेप के बने हुए हैं, और कुछ जो पत्थर है वो बॉल की शेप के बने हैं। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस। इसका मतलब है और हम उन्हें इन दीवारों पर टिकाए रखने के लिए एक स्पेल बोलते हैं। स्पेल यानी कि मंत्र, ठीक है। स्पेल यानी कि मंत्र। हम इन दीवारों को जब मतलब रिपेयर करते हैं तो इसे रिपेयर करने के बाद हम इसे बैलेंस करने के लिए एक मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र क्या है? स्टे वेयर यू आर अंटिल योर बैक्स आर टर्न्ड। ये मंत्र है। इस मंत्र का मतलब है कि यानी वहीं पर टिके रहो। इसमें पोएट कहता है कि यानी वहीं पर टिके रहो जब तक कि हम पीछे घूमकर चले नहीं जाते, यानी हमारे सामने ही ना गिर जाओ। पोएट कहता है दीवार को कि हमारे सामने ही ना गिर जाओ, वरना हमें फिर से तुम्हें सेट करना पड़ेगा। ये जो पत्थर हमने बड़े बड़े सेट किए थे उसे हमें दोबारा से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मंत्र को वो बोलते रहते हैं, अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम। एक मिनट। वी वियर अवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम, यानी कि उन्हें उन्हीं जगहों पर सेट करने में, उन्हें वापस से सही करने में हमारी जो उंगलियां हैं, इसमें पॉइंट कह रहे हैं इन्हें वापस सेट करने में जो ये हमारी जो उंगलियां हैं वो क्या हो जाती हैं? रफ हो जाती हैं। रफ यानी कि घिस जाती हैं। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। और ये आउटडोर गेम की तरह है हमारे लिए। ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, हमारे लिए ये एक खेल की तरह है। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर, यानी कि और ये गेम ऐसा है कि दोनों तरफ एक एक प्लेयर है। एक एक प्लेयर से या कभी कम क्या मतलब है कि इधर से मैं हूँ, उधर से मेरा नेबर है, इतना सा ही ये गेम है, ठीक है। एक मिनट। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। इसमें पॉइंट कह रहा है कि यानी यूँ तो हमें उस जगह पर दीवार की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर ये दीवार है हम दोनों के बीच में, वहाँ हमें एक दीवार की ज़रूरत नहीं है। मतलब पोइट का कहना है, मतलब पोइट की ऐसी सोच है कि दीवार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। इसका मतलब है यानी मेरा जो पड़ोसी है उसकी तरफ की जो ज़मीन है उस वहाँ तो पाइन के पेड़ लगे हैं और मेरी ज़मीन पर सेब के बगीचे हैं। एप्पल ऑर्चर्ड यानी कि सेब के बगीचे हैं। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे एप्पल्स के जो पेड़ हैं वो ज़मीन पार करके उसकी ज़मीन में चले जाएं और जो उसके पाइन्स के कॉर्न्स हैं उन्हें खा जाएं। ये बात मैं अपने नेबर से कहता हूँ। मतलब इसमें पोइट जो है वो हमें यही कह रहे हैं कि उनका मानना है कि दीवार की कोई नीड नहीं है। ऐसा तो है नहीं उनके है ना, हमारे एप्पल्स जो है वहाँ के पाइन्स को खा जाएं। इसलिए पोइट का कहना है कि दीवार नहीं होनी चाहिए। बट जो उसका नेबर है वो पुरानी सोच का है, वो कहता है कि दीवार होनी चाहिए क्योंकि दीवार होगी तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और सब खुशी से रहेंगे, ठीक है। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो इस लाइन का मतलब है कि जो उसका नेबर है उसकी बात हो रही है कि उसका नेबर एक ही बात कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी कि फेंसेस का मतलब होता है बाउंड्री या फिर दीवार। तो इसमें मतलब नेबर जो है वो बस इतना ही कहता है कि अच्छी बाउंड्रीज के कारण ही दो नेबर्स जो हैं वो अच्छे नेबर्स बनते हैं और उनके बीच की जो दोस्ती है वो अच्छी होती है और भी ज़्यादा गहरी होती है, ठीक है। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर। ये जो लाइन है इसमें क्या बताया गया कि यानी स्प्रिंग का मौसम जो है वो मेरे लिए मस्ती मजाक का मौसम है और मैं ये सोचता हूँ। आई वंडर का मतलब होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, यानी कि क्या मैं उससे पूछ सकता हूँ कि उसके दिमाग में ये सोच डाल सकता हूँ
कौन सी सोच की बात कर रहा है पोइट इसके अंदर, कि दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी सोच मैं उसके अंदर किस तरीके से डाल सकता हूँ, ऐसा पोइट सोच रहा है। कि वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इज नॉट एट वेयर देयर आर काउज। अब इसमें पोइट जो है वो नेबर की बात को ठुकराते हुए उससे कह रहा है कि वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, कि ये जो फेंसेस हैं, पोइट जो है अपने नेबर को समझा रहा है कि ये जो फेंसेस हैं आखिर अच्छे पड़ोसी हमें कैसे बनाएंगी, मतलब ये जो दीवारें हैं ये हमें अच्छी पड़ोसी कैसे बनाएंगी। ये जो फेंसेस हैं, बाउंड्रीज हैं, इनकी ज़रूरत हमें वहाँ होती है जहाँ आपके पड़ोसी के पास गाय होती है। ठीक है, अब अपने पड़ोसी की गायों को अपने फील्ड में आने के लिए रोकते हैं तो हम फेंसेस लगाते हैं, राइट। मगर हम हमारे पास दोनों के पास गाय ही नहीं है, फिर इन दीवारों की, इन फेंसेस की क्या ज़रूरत है। पोइट ऐसा अपने नेबर से कह रहा है कि हम दोनों के पास कोई काऊ ही नहीं है जिसे रोकने के लिए हमें ये दीवार बनानी पड़े। ठीक है, इसलिए हमें दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, दीवार बनाना अननेसेसरी है। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहा है अपने नेबर से कि कैसे गुड फेंसेस जो है वो कैसे गुड नेबर्स बना सकती है, राइट। बिफोर आई बिल्ट, ये लाइन है, बिफोर आई बिल्ट ए वॉल आई डिडंट आस्क टू नो। इट मीन्स बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई डिडंट आस्क टू नो, कि यानी ये जो दीवार है बनाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा। पोइट कहता है कि मैं ये दीवार बनाने से पहले ये जानना चाहूँगा कि व्हाट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट का मतलब है कि क्या मैं ये वॉल बनाना चाहता हूँ या नहीं बनाना चाहता। एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव offense, and to whom I was like to give offense। इसका मतलब है कि और मेरे इस दीवार को बनाने से किसे बुरा लगेगा और किसको ऐसा लगेगा कि मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ इस दीवार को बनाकर। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल दैट wants it down। तो इस लाइन में पॉइंट कह रहा है कि यानी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी कोई फोर्स है या ऐसी कोई ताकत है जिसे ये दीवार पसंद नहीं है और इन दीवारों को वो गिराना चाहती है, तभी ये बार बार पत्थर गिरते हैं, बार बार छेद हो जाते हैं और हमें इसे रिपेयर करना पड़ता है, राइट। उसके बाद है आई कुड से एल्प्स टू हिम। तो पोइट इसमें कहता है कि और मैं अपने पड़ोसी से ये कहता हूँ कि ऐसा किसने किया है, ये कौन करता है वो दीवार को गिराने का काम, एल्व ने किया है। एल्व यानी कि एक तरह का जो मैजिकल क्रिएचर होता है ना, जो जादू करने वाला, उसे उसे कहा गया है। उनके पास जो फेयरी मैजिक होते हैं उनसे वो दीवार को गिराते हैं, ऐसा पोइट हमें कह रहा है। बट it is not elf exactly, and I would rather he said it for himself. This is the line, but it is not elf exactly, and I would rather he said it for himself. It means मगर मैं ये जानता हूँ कि ये जो फोर्स है जिसने इस दीवार को मतलब दीवार को तोड़ा है या इस दीवार पर छेद बनाए हैं, ये काम एल्व्स का नहीं है, ये जादू शक्तियों का काम नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नेबर जो है वो खुद ही पता करे कि ये गैप्स किसने बनाए हैं और ये दीवारों में जो गैप्स है वो कैसे आ जाते हैं। ठीक है, I see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand like an old stone sewage armed। यानी कि मैं उसे देखता हूँ कि अपने नेबर को किसे देखता हूँ, अपने नेबर को देखता हूँ कि एक पत्थर उठाकर लाते हुए उसने अपने दोनों हाथों में क्या किया हुआ है, एक एक पत्थर पकड़ा हुआ है। ठीक है, एक एक पत्थर पकड़ा हुआ है और जो ऊपर की ओर से है, मतलब ऊपर की तरफ उसने हाथ उठाकर ऐसे पत्थर पकड़ा हुआ है एक। he moves in darkness as it seems to me। इट मीन्स, और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो कि एक जैसा योद्धा नहीं होता जो युद्ध के लिए निकला हो, ऐसा लग रहा है। मतलब ये दीवार बनाना ऐसा लग रहा है कि मानो कोई युद्ध है और वो एक सोल्जर है, एक योद्धा है, मेरा जो नेबर है इसके अंदर। ठीक है,
ही मूव्स इन डार्कनेस, इस लाइन का मतलब है कि और वो अंधेरे में आगे बढ़ता है। ऐसा मुझे लगता है जिस तरीके से एक योद्धा अंधेरे में आगे बढ़ता है, उसी तरीके से जो मेरा नेबर है वो भी इस तरीके से ही आगे बढ़ रहा है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड्स ऑफ ट्रीज, इस लाइन का मतलब है कि मगर ये जो अंधेरा है वो सिर्फ जंगल का नहीं है, वुड्स मतलब जंगल का नहीं है, न ही पेड़ों की छाँव का है, शेड ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की छाँव का है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग, इस लाइन ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग का मतलब है यहाँ पोइट अपने नेबर के बारे में बता रहा है कि जो उसका नेबर है उसके पिता की कही बात को वो अपने उनके जो आइडियाज़ है वो उसको भूलना नहीं चाहता, उनसे आगे की नहीं सोचना चाहता है। मतलब ये जो लाइन थी गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये विचार किसके थे? उसके नेबर के फादर के थे, जो कि उसे वो भुलाना नहीं चाहता है, उसे पीछे छोड़ना नहीं चाहता है उसके आइडियाज़ को। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, इस लाइन का मतलब है कि और उसे वो पसंद है कि वो इस आइडिया को कई बार सोच चुका है, समझ चुका है, उसे पता है कि आखिर उसके पिता ने उसे क्या कहा है। मतलब अपने पिता की सोच को वो पीछे नहीं छोड़ना चाहता, उनके आइडियाज़ को वो फॉलो करता है। और उसका जो नेबर है वो से अगेन वापस से कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी कि और वो दोबारा मुझसे कहता है, पोइट कह रहे हैं कि जो मेरा नेबर है वो मुझे दोबारा कहता है कि अच्छी दीवार अच्छे पड़ोसी बनाने के लिए ज़रूरी है, मतलब उस दीवार का होना ज़रूरी है, तभी वो नेबर्स जो हैं वो अच्छे नेबर बनते हैं। मतलब भले ही लोग कहते हैं कि बीच में दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दीवार बनना ज़्यादा सही होता है दो पड़ोसियों के बीच में, तभी उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। ऐसा उसका नेबर की मतलब ऐसे उसके नेबर की सोच है या उसके फादर का आइडिया है। ठीक है, और इस पोएम का फाइनल मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू पोएट वॉल्स आर अननेसेसरी, मतलब पोएट का तो कहना है कि वॉल्स अननेसेसरी हैं, वॉल्स नहीं बनानी चाहिए। अगर वॉल्स बनेंगी तो दो पड़ोसियों का जो प्यार है, उनका जो अपनापन है वो ख़त्म होता है। और इसमें पोइट सजेस्ट करता है कि ह्यूमन्स कनेक्शंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ह्यूमन का कनेक्शंस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके सेपरेशन से, उनके अलग होने से, या उनके बीच में कोई फेंसेस या बाउंड्रीज बन जाने से। तो ये थी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पॉम मेंटिंग वॉल्स। होप आपको पसंद आई होगी गाइस। आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।